राम राम जी, खम्मा गणी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो चलो मैं आपको लेकर चलती हूँ आज मेरे प्यारे से खेतों में। तो आज है मेरा पियर में सेकंड डे, क्योंकि मैं 2 दिन ही रुकने वाली हूँ। तो कल मुझे वापस ससुराल जाना पड़ेगा, इसलिए मैंने सोचा इतनी प्यारी लोकेशन है तो मैं भी वीडियोज़ और फ़ोटो शूट कर लेती हूँ। तो मैं अच्छे से रेडी हो गई और फ़ोटो वीडियोज़ वगैरह बनाई थी अच्छी अच्छी। सरसों के पास ये पानी का टैंक बना, उसके पास सब जगह मैंने वीडियोज़ बनाई। मैं इतने दिन नहीं डाल पाई क्योंकि मैं शादी में बहुत बिजी थी और थोड़े दिन के लिए गांव जाते हैं तो टाइम ही नहीं मिलता है एडिटिंग का। तो मैंने सोचा मैं अभी वीडियोज़ एडिट करके डालूँगी। फिर मैंने घर पे आकर के मेहंदी लगाई थी, क्योंकि जब भी बेटी पियर से ससुराल जाती है हमारे राजस्थान में तो मेहंदी लगा कर ज़रूर जाती हैं। तो मुझे भी मेहंदी लगानी थी, मेहंदी लगाई। और मम्मी ने शाम को पकौड़ी मिर्ची बड़े भी बनाए थे, वो खाए और फिर हम सो गए थे। सुबह उठे और तैयार होकर मुझे जाना था आज ससुराल, तो जल्दी जल्दी में तैयार होकर निकल गए। तो मेरा भाई मुझे रेलवे स्टेशन छोड़ने के लिए चला था। मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि सभी को पीछे छोड़ के मैं एक दिन से वापस जा रही हूँ। पूरी बातें भी नहीं हुई और मुझे जाना पड़ रहा है, क्योंकि हम जिस लिए आए थे उनकी आज घी पिलाई रस्म में ननंद भाई सा लगते हैं मेरे फैमिली में। उसके लिए मुझे वहाँ पहुँचना था शाम तक। तो मैं ट्रेन में बैठ गई। ऐसे करते करते मैं पहुंच गई वहां पर रेलवे स्टेशन पर। मुझे फौजी साहब लेने के लिए आए थे बाइक से। हम दोनों घर पे गए जल्दी जल्दी, हमें रेडी भी होना था, इसलिए मैं घर जाकर के कपड़े चेंज किए और तैयार हो गई घी पिलाई रस्म के लिए। फिर मैं वहाँ पे चली गई थी, तब तक दुल्हन रेडी थी एकदम। देखो कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है ना। फिर मैंने और हस्बैंड जी ने दोनों ने घी पिलाया उनको और आशीर्वाद दिया। हमारे यहाँ पर ये रस्म शादी की शुरुआत में फर्स्ट रस्म होती है। जिस दिन दुल्हनों को घी पिलाया जाता है उसके बाद वो कहीं नहीं जाती। ये बोलते हैं कि अभी दुल्हनों को तेल चढ़ गया है, तेल चढ़ने के बाद दुल्हनें बाहर नहीं जाती हैं, इसलिए उस दिन वो रस्म पूरी की। फिर मैं मेरी देवरानी जेठानी से मिली, बहुत बातें की क्योंकि कई दिनों से मिले थे हम। बाद में हम घर आ गए थे और घर में मेरी ननंद भाई सब भी आए हुए थे ससुराल से। उनके साथ बहुत बातें की हम दोनों। देखो मैं चूल्हे पे रोटी बना रही हूँ, यहाँ पे मैंने रोटी बनाई और फिर सबने साथ मिल कर के खाई, बहुत इन्जॉय किया। फिर हम सो गए थे क्योंकि हमें सुबह वापस जल्दी उठना था। सुबह उठ कर के नहा कर मैं चल पड़ी थी वापस शादी वाले घर, क्योंकि वहाँ पर विनाई के बाद दुल्हनों को डेली नाश्ता दूसरे ही करवाते हैं, दूसरे ही मावा मिठाई सारे खिलाते हैं। तो हम गए वहाँ पर। मैंने सबसे पहले सभी को पगा लागनी की, उनसे आशीर्वाद लिया। यहाँ पर जो भी छोटी बहू आती हैं सबके पगे लागना बोलते हैं इनको, मैं पगे लगी। फिर दुल्हनों को टीका किया और उनको मिठाई खिलाई। बाद में थोड़ी देर के लिए रुकी थी मैं वहाँ पे, इंजॉय किया, बातें की, फिर निकल गई थी वापस, क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी निकलना था, मार्केट जाना था। तो मैं वहाँ पे थोड़ी देर के लिए रुकी और निकल गई थी। फिर मैं और हस्बैंड जी और मेरी ननंद भाई साथ तीनों हम गए थे मार्केट, क्योंकि मुझे मार्केट में शॉपिंग भी करनी थी शादी की। हालांकि मैं दिल्ली से करके गई थी शॉपिंग, फिर भी मेरे ननंद भाई साहब आए थे, उनके लिए उनको कपड़े वगैरह लेने थे तो हम गए थे। वहाँ से हमने ड्रेसेस ली, ये मैंने ली। ये ड्रेस कैसी है कमेंट में ज़रूर बताना। बाद में हम कपड़े वगैरह लेकर के बाहर आए तो साइड में एक फेस्टिवल लगा हुआ था, लग ही रहा था, तो हमने सोचा इसमें भी घूम के आ जाए क्या मिल रहा है। यहाँ पर मैंने पर्स वगैरह देखे थे, उनमें से मैंने एक लिया भी था और एक पर्स मेरी ननंद भाई साहब ने भी लिया था, हम दोनों ने लिया।
फिर हम अपनी शॉपिंग पूरी करके वापस घर की ओर आ गए थे और शाम के टाइम जहाँ शादी है वहाँ पर डेली डांस होते हैं वो देखने के लिए चले गए थे। इसी के साथ वीडियो का एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और अगर वीडियो में नए हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब प्लीज़।